यूनिसेफ 2014 से ही माताओं बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए रेडियो फॉर चाइल्ड कार्यक्रम के जरिए जागरूकता लाने के लिए अभिनव प्रयास करती आ रही है। जब भारत पर कोरोना संकट आया तो देश के कई राज्यों में यूनिसेफ का रेडियो फॉर चाइल्ड कार्यक्रम जागरूकता फैलाने में वरदान साबित हुआ। महामारी के दौरान रेडियो फॉर चाइल्ड ने पूरे भारत के 2000 से अधिक रेडियो पेशावरों को जागरूक किया और उन्हें कोविड-19, टीकाकरण और संबंधित मुद्दों के आसपास रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया। अब बारी नॉर्थ ईस्ट की है। जी हाँ, यहाँ भी यूनिसेफ का रेडियो फॉर चाइल्ड कार्यक्रम गूंजेगा, जिसमें रेडियो के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के पास पहुंचेगा जागरूकता का अभिनव संदेश और साथ ही होगा कोरोना टीकाकरण, बूस्टर डोज, मिशन इंद्रधनुष, पोषण आदि के प्रति जागरूकता लाने वाली मनोरंजक और प्रेरक कहानियां, जिसके लिए असम के गुवाहाटी में यूनिसेफ और एसएसडीएस के सहयोग से रेडियो फॉर चाइल्ड नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिंदर सिंह ने किया। The information that you may have gathered during these 2 days of the workshop will, I hope, help in creating and sustaining the momentum on women and children's health in your respective states. Over the years, there has been a steady rise in the immunization coverage in northeastern India. Due to the pandemic, we've seen surfacing of zero-dose children and also challenges in nutrition. And this is majorly due to a lacuna in information and awareness levels among people. Radio has the power of reach. It reaches the remotest regions of northeast India, where even print and electronic media often does not reach. It is a source of entertainment for a large population. If key messages are integrated in the popular shows that people tune into, then the information will stay with them. Even radio jockeys are influencers, not just on radio but also on social media. 9 और 10 अक्टूबर को चलने वाले 2 दिवसीय वर्कशॉप में देश के जाने माने पत्रकार, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो जॉकी के एंकर भी शामिल हुए। इसमें 10 ऑल इंडिया रेडियो पीटीसी को कोविड-19 टीकाकरण, गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0, पोषण माह और आजादी का अमृत महोत्सव पर उनके रचनात्मक संदेश के लिए सम्मानित किया गया। नॉर्थ ईस्ट में टीकाकरण लक्ष्य और कवरेज के बीच अंतर को कम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए यूनिसेफ इंडिया के कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड पार्टनरशिप प्रमुख जाफरिन चौधरी ने कहा, वर्षों से उत्तर में टीकाकरण कवरेज में लगातार वृद्धि हुई है। UNICEF believes that good nutrition is the foundation of child survival and development. Immunization is the most powerful and cost-effective way to protect children's lives and futures. So the Radio for Child workshop that we are opening today will focus on nutrition and routine immunization and with a special emphasis on zero-dose children. Many children in India do not get, unfortunately, the nutrition they need and have risk becoming stunted, which is too short for their age, or wasted, which is too thin for their height, with 3 million children missing out on the DTP1 jab in the first year of COVID-19. The DTP1 coverage in India dropped from 91% in 2019 to 85% in 2020. And it is our responsibility to support, to bring it back not only to where it was, but even higher. We don't want to miss any children. We want to go, reach the last mile and the last child. पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर की टीकाकरण कवरेज में लगातार वृद्धि हुई है। उम्मीद है रेडियो फॉर चाइल्ड के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के रेडियो पेशावर यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के खिलाफ हिंसा, शिक्षा, स्वच्छता, नियमित टीकाकरण, पोषण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करेंगे। अपने अभिनव और रचनात्मक संदेश के जरिए नॉर्थ ईस्ट के उज्जवल भविष्य के विकास में भागीदार बनेंगे।